नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, जे कि आई बिरौल पहुंचल छला। बिरौल में वो बिरौल गंडोल अप्रोच पथ के उद्घाटन केलन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिरौल में बिरौल गंडोल अप्रोच पथ जे लगभग 13 किलोमीटर के ओकर आई उद्घाटन केलन। एहि मौका पर मुख्यमंत्री 36 आन कार्यक्रम के सेहो शिलान्यास और उद्घाटन केलन। एहि मौका पर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव, भवन निर्माण मंत्री और दरभंगा जिला के प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी, खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी, विधायक संजय सरावगी, अमरनाथ गामी, जीवेश मिश्रा, विधान पार्षद दिलीप चौधरी समेत कई नेता एठाम उपस्थित छला। अपना संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहलन जे जतेक भी काम 2005-16 का अखन तक केलहुं हन, ओहिसँ हम पूरा संतुष्ट नहीं छी। हमरा अखन और बहुत काम करबाक जरूरत अछि। इशारा में वो ई कहलन जे काम कर रहल छी ओकर मजदूरी मिलबाक चाही। गंडोल से बिरौल हाटी काठी दरभंगा तक विस्तारीकरण का उद्घाटन समारोह में और इसी उद्घाटन समारोह में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का भी अभिनंदन स्वागत। पुनः मैं आपको कुछ भेंट कर करी और मंचासीन सभी माना जा रहा है। मैं पाक एवं अंग वस्त्र भेंट करके सभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है पाक पहनाकर। और स्मृति आगमन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन यहाँ इस धरती पर हुआ है। सभी उनके स्वागत में कर रहे हैं। सचमुच माननीय मुख्यमंत्री वन निदेशक श्री जाए, इसमें मैं ज्यादा समय न लेता हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से एक बार बधाई और धन्यवाद देता हुआ और आपको विश्वास दिलाते हैं कि मिथिला के विकास के लिए जो अब न रही दूरियां। जी हाँ, मिथिलांचल के सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र को कोसी की विभीषिका ने 2 भागों में बांट दिया था। दरभंगा के बिरौल से सहरसा के गंडौल तक की यात्रा एक दुस्वप्न की तरह थी। पैदल और नावों पर खतों से भरी हुई एक अंतहीन यात्रा। गंडौल से बिरौल की दूरी करीब 13 किलोमीटर की ही है, लेकिन इसे तय करने में ग्रामीणों को न जाने कितने घंटों का कठिन और खतरनाक सफर तय करना पड़ता था। जरूरत थी मिथिलांचल के एकीकरण की। बिहार के समग्र विकास की परिकल्पना करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राज्य के सुगम संपर्क और आधारभूत संरचनाओं के विकास पर बल दिया था। अगर आप देखें तो इस कोसी इलाके को दरभंगा से जोड़ने के लिए ये जो एक नया रास्ता बनाया जा रहा है और पुलों का एक नहीं अनेक पुलों का निर्माण हुआ, छोटे और बड़े पुलों का। इस पुल के निर्माण के कारण दूरी घट जाएगी और ये मिथिला जो 2 हिस्से में विभक्त थी वो एक रूप धारण कर लेगी। और इस निर्देश पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अनुभवी और समर्पित अभियंता जुट गए इस इलाके के अनगिनत निवासियों को आवागमन की इस भीषण समस्या से निजात दिलवाने के लिए। आवश्यकता थी गंडौल से बिरौल के बीच पुल के पहुंच पथ का विस्तार करते हुए बिरौल से हाटी कोठी के पास स्टेट हाईवे 56 में मिलाते हुए कनेक्टिविटी दी जाने की। और इसलिए गंडौल से बिरौल की इस 13 किलोमीटर की लंबाई में कमला नदी पर
500 मीटर लंबा एक मेन ब्रिज तथा 1846 मीटर लंबा गाइड बंद, एक मेजर ब्रिज 100 मीटर लंबा, 11 अदद माइनर ब्रिज, 22 अदद कलवर्ट्स तथा करीब 12 किलोमीटर लंबा पहुंच पथ का निर्माण किया गया। शहर से जुड़ गया, उसके बाद सब रोजगार। पहले तो कोसी के बीच में लोग को जो है सो कितना बड़ा आदमी हो जाए, मास्टर हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन बाहर में जो है सो जो रिश्ता बेटा रखना कोसी में नहीं करेंगे। बेटी कब घूम जाएगी, कब क्या हो जाएगा, घटना ही करेंगे। यानी काफी डेवलप किया, इतना बिहार डेवलप किया है जो कर आजादी के बाद सही डेवलप यही 10 साल 12 साल के बीच में हुआ है। इस निर्माण कार्य से कई गांव लाभान्वित हुए। ये हैं सहरसा में कमला के पूर्वी एम्बैंकमेंट पर गंडौल, पुनाक्ष, कोहराम, तेनुआ, बदरासी, मोहनपुर, फरीदा, सोनपुर, खानपुर, उचटी, हाटी और कुशेश्वर स्थान दरभंगा। यात्रा की दुर्गमताएं तो समाप्त ही हो गई हैं। यात्रा की दूरी भी कितनी कम हो गई। अब सहरसा से दरभंगा की पूर्व की 175 किलोमीटर की यात्रा जो 2.5 घंटे में तय होती थी, घटकर मात्र 80 किलोमीटर रह गई है। यही नहीं, अब कोसी क्षेत्र के लोगों को पटना पहुंचने में 7 घंटे की जगह 4 घंटे ही लग रहे हैं। इसके साथ साथ आज कुल 13 योजनाओं का उद्घाटन और 26 योजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है। कुल 36 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध। श्री मनमोहन कुमार ये तकनीकी सहायक है। ये प्रमाण पत्र ग्रहण कर रही होने तक प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है। जोरदार बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत क्रेडिट कार्ड हमारे 3 छात्र छात्राओं को प्रतीक स्वरूप आज दिया जा रहा है। बीच माननीय विधान पार्षद श्री सुनील कुमार सिंह जी यहाँ मिथिलांचल में कोसी में जब जाते हैं उस तरफ से उधर था, और इधर हम लोग 12-13 से चुनाव में भी और उससे पहले भी इस क्षेत्र में घूमते रहे, मोटरसाइकिल से घूमते थे। और कल जब 2 दिन से इस कार्यक्रम के लिए गांव में जा रहे हैं तो लोग बता रहा है कि ये जमीन 5,000 रुपये कट्ठा रहे, 10,000 रुपये कट्ठा रहे, सो एक बेर में पाई नहीं भेटे, किस्त में पाई भेटे, अब ओकर दाम 5 लाख 10 लाख रुपया कट्ठा हो गए। ई माननीय मुख्यमंत्री जी का जो असीम कृपा मिथिलांचल में 2 पार्ट में विभक्त चली। हम लोग तो इस पे रोड पे चले हुए हैं और 7-8 से चल रहे हैं। और जो हाल था इस रोड का, वोट तो पहले भी देते रहे, सरकार बनती रही, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो सपना था और जो ये रोड बना है, अब 41 किलोमीटर का ये रोड, रात में 8 बजे गए तो पूरा ट्रक लगा हुआ था पूरा रोड पर। आप 1 घंटा से कम में सहरसा पहुंच सकते हैं। पटना की दूरी 50 किलोमीटर कम हो गई। ये साधारण काम नहीं हुआ है। शायद नीतीश जी के कार्यकाल में 10-20 जो महत्वपूर्ण काम उत्तर बिहार में और मिथिलांचल में माना जाएगा, उसमें बिरौल, गंडौल और सहरसा का जो जोड़ा गया है उस काम को माना जाएगा। मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से, पूरे दरभंगा के तरफ से, मिथिलांचल के तरफ से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं। 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी दरभंगा में आए थे और दरभंगा में एयरपोर्ट का कार्य प्रारंभ किए और अगले जून से वहां से हवाई सेवा प्रारंभ हो जाएगी। इसी तरह दरभंगा में मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार के नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि एम्स की भी स्थापना हो। और ये सारा चीज जो परिदृश्य बदलेगा इस क्षेत्र का, और खास करके जो पूर्वी भाग है दरभंगा का, हम लोग तो आते रहे, ऐसा तो कभी कल्पना नहीं किए जो कितने बुरी स्थिति में 6-6 महीना पानी रहता था।
सुपौल बाजार तक नहीं जा सकते थे इलाज कराने के लिए, और आज यहां से 7 मिनट में सुपौल बाजार जा सकते हैं। मैं और ज्यादा बात नहीं करते हुए, सब लोगों का स्वागत करते हुए और आप सबके तरफ से धन्यवाद देते हुए कि इतना बड़ा सौगात, शायद हम हमेशा कहते हैं एक बात कि नीतीश जी को शायद इतिहास उतनी अच्छी तरह से जज नहीं कर रहा है, शायद अपने कार्यकाल में लोग नहीं समझ पाते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। शायद 50 साल 100 साल के बाद लोगों को, या जब हमारे अगला जनरेशन आएगा उसको पता चलेगा कि नीतीश कुमार को जैसा बिहार मिला और जहां से काम शुरू किए और जो उनके कार्यकाल में काम हुआ, वो स्वर्णाक्षर में लिखने वाला काम है जब इतिहास में लिखा जाएगा। दरभंगा जिला की ओर से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग को याद है कि जब इस सड़क का शिलान्यास करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कोठराम में आए हुए थे और शिलान्यास कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैं माननीय विधान पार्षद श्री सुनील सिंह जी के साथ वहां से इसी सड़क से वापस हुए थे। उस समय लग रहा था जैसे हम लोग को कोई खेत में लेकर के हमारे सुनील सिंह जी जा रहे हैं और पूरा आड़ी धोड़ी पूरा जल जमाव से भरा हुआ, और चूंकि काम शुरू हो चुका था इसलिए कंपनी वालों ने किसी तरह रास्ता बना दिया था। हम लोग आज उस दिन लौटे थे और आज का दृश्य हम लोग देख रहे हैं। और यह सिर्फ यातायात का साधन नहीं, उस समय लोग बीमार पड़ते थे, यहाँ तक कि इस इलाके में लोगों को, नौजवान साथी को शादी करने में भी परेशानी होता था। बहुत सारे अच्छे घर परिवार के लोग यहाँ के लड़का को पसंद नहीं करते थे, सिर्फ यहाँ के आने जाने में कठिनाई होने के कारण। जो बीमार पड़ जाते थे सही समय पर इलाज कराने के लिए डीएमसीएच नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन आज वह सारा कठिनाइयों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूर करने का काम किया। आज हम यह कह सकते हैं कि यह सड़क इस इलाका के लिए, दरभंगा जिला के लिए, बिरौल अनुमंडल के लिए आर्थिक रूप से भी मजबूत करने में सबसे बड़ा सहायता प्रदान करेगा। इसलिए हम तमाम लोगों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार साधुवाद देना चाहते हैं। भाया बलुआ जो सहरसा की ओर जाती है, उसके बाद जो हम लोग हाटी है, हाटी हाट से लेकर के पिपरा घाट तक, पिपरा घाट आरसीटी का रोड है वहां तक, और पिपरा से लेकर सिंगिया तक यदि यह जुड़ जाती है तो पटना जाने में 50 से 60 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। इससे आग्रह है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जो बरौना से लेकर के दलसिंह सराय भाया रोसड़ा होते हुए, सिंगिया होते हुए बहेरी बहेरा जो रोड जाती है, जो स्टेट हाईवे की रोड है, उसी रोड में यह मिलेगी। और मैं समझता हूं बहुत कम खर्च में यह 4 लेन रोड हो जाएगी और इससे इस रोड की महत्ता और बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं आग्रह करता हूं कि आप तो महान व्यक्तित्व हैं, आपसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप स्वयं देने का काम करते हैं। और कोसी एरिया में आपने जितना दिया है, आज तक आजादी के बाद कोई मुख्यमंत्री इतना काम करने का काम नहीं किया। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही आग्रह करना चाहूंगा आम जनताओं से, साथियों, जो व्यक्ति विकास करे, जो व्यक्ति जात पात से ऊपर उठ करके जो पार्टी है, पार्टी से ऊपर उठ के जो विकास करने का काम करे, उनके संबंध में आप लोगों को कलेजा पर हाथ के सोचना चाहिए। जो 2005 से पहले बिहार क्या थी और 2005 के बाद बिहार क्या थी, सिर्फ इतना ही लोग सोचे। तो मैं समझता हूं आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के वोट मांगने की कभी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि परिश्रम के बाद हर व्यक्ति मजदूरी लेने जाता है और मजदूरी के समय में यदि मजदूरी नहीं मिलता है तो काफी कठिनाई होती है। जो व्यक्ति इतना रात दिन मेहनत करने का काम करते हैं बिहार के लिए, मान सम्मान विकास के लिए, और वह व्यक्ति कि यदि समय पर यदि लोग सहयोग नहीं मिले तो मैं समझता हूँ दुख की बात है। मिथिलांचल के बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जब तक मिथिला का विकास नहीं होगा बिहार का विकास नहीं हो सकता है। और ये मुख्यमंत्री जी केवल कहते नहीं है, बल्कि अगर आप गौर करिए 2005 में जब पहली बार एनडीए की सरकार बनी, उसमें मिथिलांचल पता नहीं 2 भाग में पूरा का पूरा बटा था। आप जा नहीं सकते। दरभंगा के लोग अगर सहरसा जाना हो, सुपौल जाना हो, मधेपुरा जाना हो, जाने का मार्ग नहीं था। और 2010 में तो वो जो उधर से
बेगूसराय होके आने का, खगड़िया होके आने का रास्ता तो सहरसा वो भी टूट गया था, पुल मार्ग नहीं था। और इस पूरे मिथिलांचल को इकट्ठा करने का काम अगर प्रारंभ हुआ तो सबसे पहला काम किया भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिन्होंने कोसी महासेतु बनाकर पूरे मिथिलांचल को पहले एक करने का काम किया। उसके बाद मीरा उठाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। 4 में सरकार चली गई अटल जी की, 5 में आगे नीतीश कुमार जी, अनेक योजनाएं बनी। जहां कोसी नदी पर कोई पुल काम नहीं कर रहा था, वह कोसी नदी पर एक महासेतु बन गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये जो आज जिस पुल के और अप्रोच रोड के का उद्घाटन कर रहे हैं हम लोग, उस पुल के निर्माण का काम हुआ। नौगछिया में विजय घाट पर नए कोसी पर नए पुल के निर्माण का काम पूरा हुआ। और आज हम लोगों ने अभी खगड़िया के अंदर बीपी मंडल सेतु का उद्घाटन करके आए हैं। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, कोसी नदी पर 2 और नए पुल के निर्माण का निर्णय भारत सरकार ने किया है। एक तो पुलाव तो बनेगा यानी 106 पे, और दूसरा भेजा में, मधुबनी के भेजा में एक नया कोसी पर पुल बनने का काम होगा। जो सरकार ने तय किया है। मिथिला की धरती का एक महत्वपूर्ण स्थान है उच्चैठ भगवती स्थान। उच्चैठ भगवती स्थान से एक नई सड़क के निर्माण का काम किया जाएगा और नया सड़क विभिन्न रास्तों से होता हुआ भेजा में जाएगा। भेजा में पुल बनेगा कोसी नदी पर और वो मैसी होते हुए सहरसा तक जाएगा। इस नई सड़क के निर्माण पर, पुल के निर्माण पर भारत सरकार ने 5,000 करोड़ रुपया खर्च करने का तय किया। एक बड़ा काम होने वाला। पूरे मिथिलांचल के अंदर जहां संपर्कता की कमी थी, वहां एनडीए की सरकार जब बिहार के अंदर बनी तब सरकार ने मिथिलांचल के विकास के लिए पता नहीं कितने 1000 करोड़ रुपए खर्च किए और यह सिलसिला बंद नहीं हुआ। आगे भी विकास के काम होने। माननीय मुख्यमंत्री जी हमको कहा करते थे पहली बार जब हम लोग 2005 में पथ निर्माण मंत्री बने, उन्होंने कहा 6 घंटे में अधिक बिहार के किसी कोने से अगर किसी को पटना पहुंचना है तो 6 घंटे से अधिक का समय उसको नहीं लगना चाहिए। इतने सड़क पुलों के निर्माण का काम पूरा करो। वो लक्ष्य हमने प्राप्त किया और अब कह दिया मुख्यमंत्री जी ने कि 5 घंटे का लक्ष्य तय करो। बिहार के किसी कोने से अगर पटना पहुंचना है 5 घंटे से ज्यादा समय उसको नहीं लगना चाहिए। 5 घंटे का समय प्राप्त करने के लिए हमें नए पुलों के निर्माण का काम करना है, सड़कों के चौड़ीकरण का काम करना है। बड़े पैमाने पर इसके निर्माण का काम कर भी रहे हैं। पता नहीं महेश्वर आचार्य जी ने क्यों नहीं कहा कुशेश्वर स्थान से फुलदौरा सड़क बनने वाला है। अरे भाई, आप ही के कहने पर स्वीकृत किया हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से। अब कुशेश्वर स्थान से फुलदौरा अगर बन जाएगा, सड़क और पुल के निर्माण का काम होगा, बताइए लाभ होगा कि नहीं होगा? पहले एक बार बता दीजिए। मेरे मित्रों, इतना ही नहीं है। रसियारी से जो बरना पुल का निर्माण का काम स्टेट हाईवे का चल रहा है, मुझे लगता है कि 2019 में हम उस काम को पूरा कर लेंगे तो कितनी दूरी कम हो जाने वाली पटना के लिए आप इसका अंदाज कर सकते हैं। माननीय मदन सहनी जी ने कई सड़कों के बारे में जिक्र किया है। मदन सहनी जी हमारे मित्र हैं, हमारे साथ मंत्री हैं। मदन सहनी जी, आप हमारे मंत्री हैं, साथ काम करते हैं। जो सड़क के बारे में आप कहिएगा, पथ निर्माण विभाग जरूर उस काम को पूरा करेगा। हम इस बात का विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, दरभंगा के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं हम चला रहे हैं। अभी जो योजनाएं चल रही हैं पथ निर्माण विभाग की, 243 करोड़ रुपए की योजना हमारे प्रगतिशील है। और हमने 18-19 की वार्षिक कार्य योजना में जो स्वीकृत किया योजना 528 करोड़ रुपए की योजना वर्ष 18-19 की कार्य योजना में हमने शामिल किया है, जिसकी स्वीकृति हम दे रहे हैं। इसके अलावा ये तो बड़ी बात हो गई, बड़े पुल की बात हो गई। और दूसरे पुलों के निर्माण के लिए 252 करोड़ की योजनाएं हम लोगों ने स्वीकृत की है। और इतना ही नहीं, संजय सराव जी बैठे हैं, बहुत सा आरओबी चाहिए दरभंगा जिले के अंदर। तो दरभंगा जिले के अंदर 8 स्थान पे आरओबी बनाने के लिए, रेलवे लाइन के ऊपर पुल बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति हम लोगों ने दी है। आने वाले दिनों में दरभंगा जिले के विकास के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और दरभंगा जिले के विकास के अनेक प्रकार की योजनाएं हम जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री दरभंगा आए थे
और दरभंगा में हवाई सेवा प्रारंभ हो, इसके लिए उन्होंने शिलान्यास करने का काम किया था। और आज फिर 4 दिन के बाद मुख्यमंत्री जी आए हैं और ये गंडौल बिरौल इस पुल के निर्माण, इस पुल के उद्घाटन के लिए यहाँ पर आए हैं। मित्रों, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। ये दोनों सरकारें दिलों को जोड़ने वाली सरकार है, दूरियों को कम करने वाली सरकार है। एक प्रधानमंत्री हवाई सेवा से दरभंगा को जोड़ रहा है और एक मुख्यमंत्री दरभंगा को सहरसा से जोड़ने का काम कर रहा है। मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, इसके पहले भी बिहार में सरकार थी। 15 साल जिन लोगों ने राज किया, उन्होंने अपने 15 साल में केवल 6,000 करोड़ रुपया खर्च किया, 6,000 करोड़। और जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, बीजेपी जेडीयू की सरकार है, हम लोगों ने 15 साल में 1,19,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने खर्च करने का काम किया है। मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, हमारी सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ। आपको याद होगा कि पुरानी सरकार के पथ निर्माण मंत्री थे और अलकतरा घोटाला हो गया था और आज वो जेल के अंदर बंद है। लेकिन हमारी सरकार में किसी भी मंत्री पर कोई आज तक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और मित्रों, हमारी सरकार केवल बड़े पुल पुलिया नहीं बना रही है, बल्कि गांव को भी सड़क से जोड़ने का काम कर रही है। चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, मुख्यमंत्री ग्रामीण टोला संपर्क योजना हो या मुख्यमंत्री गली नली योजना हो। यानी हम केवल गांव को पक्की सड़क से ही नहीं जोड़ रहे हैं, बल्कि गांव के अंदर रहने वाले लोगों को हम गली और नली से भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, बिहार में 15 साल में जो विकास हुआ है और खास करके जो बिजली आई है, कोई सोचता नहीं था कि बिहार में बिजली आएगी। और कुछ लोगों ने अपना चुनाव चिन्ह लालटेन रख लिया था, ये सोचकर कि जिंदगी भर बिहार के लोग लालटेन जलाते रह जाएंगे। लेकिन अब बिहार की जनता ने ये बतला दिया कि हमको लालटेन नहीं, हमको बल्ब की आवश्यकता है। और ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने गांव-गांव तक, घर-घर तक और बिजली पहुंचाने का काम किया है। आज मुझे बहुत इस बात की प्रसन्नता है कि गंडौल बिरौल पुल सह पथ परियोजना का उद्घाटन हुआ है। आज नहीं, बहुत जमाना पहले ही हम लोगों ने कोसी नदी में बलुआहा घाट पर पुल बनाने का निर्णय लिया और पुल बनकर वो तैयार भी हो गया। और जब उस पुल के बारे में निर्णय लिया गया तो उसके पीछे अवधारणा यही थी कि सहरसा से दरभंगा जाने की दूरी बहुत कम जाएगी। और इस दृष्टिकोण से पुल का निर्माण हुआ। लेकिन उस पुल के निर्माण के बाद उसके आगे कोसी और मिथिलांचल को जोड़ने के लिए जो आगे की योजना थी, उस पर भी काम प्रारंभ किया गया, जो गंडौल से बिरौल तक है। और इसमें कमला नदी पर पुल बना, पहुंच पथ बना और इसकी शुरुआत हम लोगों ने 13 में कर दी। और जो बलुआहा घाट पर कोसी नदी पर पुल बना, उसकी लागत तो 531 करोड़ रुपए थी। लेकिन उसके बाद जो गंडौल से बिरौल के बीच में सड़क और कमला नदी पर पुल और अन्य अनेक पुलों का निर्माण हुआ, इस रास्ते में दूरी मात्र ज्यादा नहीं है, मात्र 12.67 किलोमीटर है। लेकिन इसकी कुल लागत आई है निर्माण की, वो है 404 करोड़ 45 लाख रुपए। यानी इतनी बड़ी लागत से इस पुल का निर्माण हुआ। 2 बड़ा पुल बन गया, 11 छोटा पुल बन गया और पथ की चौड़ाई 10 मीटर है। और इसमें 196 एकड़ जमीन का अर्जन किया गया, भू अर्जन किया गया था। और इस पर पुल
93 करोड़ 85 लाख रुपए का व्यय हुआ था। तो कुल मिलाकर आप जोड़ लीजिए, ये करीब करीब 950 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा पुल का और उसके अप्रोच का निर्माण हो गया। अब आप कल्पना कर लीजिए कि कोई दरभंगा से अगर सहरसा जाना चाहता है तो उसके लिए NH 57, जिसको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी कहते हैं, उसके रास्ते से होते हुए जाता है तो उसकी दूरी 125 किलोमीटर। और अब जब कोई दरभंगा से सहरसा जाना चाहेगा तो मात्र 42 किलोमीटर की दूरी तय होगी। इस कार्यक्रम के बाद हम लोग खुद इसी पथ से सहरसा जाएंगे और सहरसा से हेलीकॉप्टर से पटना जाएंगे। और पहले का शेड्यूल यही था कि यहीं से लौट कर चले जाएंगे, लेकिन यहां आने के बाद मेरे मन में हुआ कि जिस चीज के लिए 2009 से हम सब लोग लगे हुए थे वो काम आज पूरा हुआ है, तो हम भी क्यों नहीं इस रास्ते से चलकर सड़क से जाएंगे और उसके बाद लौटकर पटना जाएंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है आपके बीच में आकर के। और आज शिलान्यास भी हो गया है कुशेश्वर स्थान से फुलतौड़ा घाट तक नए पथ का निर्माण। इसमें कितना पुल बनेगा ये सब आप लोग जानते हैं। क्या स्थिति में था, अभी बैठे हुए माननीय विधायक जी नीचे से 2-4 गो नारा लगाया, फिर नारा लगाओगे? और पहले चेहरा नहीं दिखाया, नारा लगाया तब चेहरा हम दिखे। और कुशेश्वर स्थान से फुलतोड़ा घाट का भी पथ निर्माण का शिलान्यास हो गया। अब आप कल्पना कर लीजिए कुशेश्वर स्थान की स्थिति क्या होगी। दरभंगा से अगर खगड़िया जाने का मन होगा तो कितना आसानी से पहुंचिएगा। और फुलतोड़ा घाट और कुशेश्वर स्थान से खगड़िया की दूरी क्या हो जाएगी? अब कोई खास दूरी ही नहीं हो जाएगी, लेकिन इसकी लागत कितनी है? रोड का जो निर्माण होगा उसकी लागत है करीब 243 करोड़ रुपया। और इस रास्ते में 7 बड़ा पुल का निर्माण करना पड़ रहा है कुशेश्वर स्थान से फुलतोड़ा घाट। उसमें लागत आएगी 148 करोड़ रुपया। यानी पूरा का पूरा कुशेश्वर स्थान से फुलतोड़ा घाट तक सड़क और पुल बनाने में 391 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और आज उसका शिलान्यास हो गया है और हम लोगों को पूरा यकीन है। और यहाँ पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं और पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव जी बैठे हुए हैं। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव ने मुझको आश्वस्त किया है और लिखित रूप से हमको कागज भेजा है, ये 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। अब कल्पना करिए 2 साल के बाद क्या स्थिति रहेगी। कहां से कहां जहां जाने का मन हो वहां चले जाइएगा। और तीसरा चीज एक और हम लोग करने जा रहे हैं, स्टेट हाईवे 88 उसका निर्माण राज्य सरकार करने जा रही है। ये रसियारी से बरुणा ब्रिज तक ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। और इसकी लागत है, इससे क्या होगा? इससे होगा रसियारी रोसड़ा दलसिंह सराय बरुणा ब्रिज। और बरुणा ब्रिज से कहां पहुंच जाइएगा? हाजीपुर। ये सड़क जो बनने जा रहा है और बरुणा ब्रिज से हाजीपुर 10 मीटर चौड़ाकरण है, निविदा हो चुकी है। और इधर जो SH 88 है 88 है, ये 7 मीटर चौड़ा रोड ये बनने जा रहा है। और राज्य सरकार अपने संसाधन से, ये स्टेट हाईवे है, राज्य उच्च पथ है, इस पर कितनी लागत लगने जा रही है? 1126 करोड़ रुपए की लागत लगने जा रही है। तो आप सोच लीजिए, अगर पटना भी जाना चाहिएगा तो कैसा आसान रास्ता आपको होगा। यहां से हाजीपुर पहुंच जाइएगा तेजी से और हाजीपुर से तुरंत पटना पहुंच जाइएगा। तो हर प्रकार से एक जगह से दूसरे जगह की दूरी। और हमारा लक्ष्य क्या है? जब काम संभाले थे 2005 में हम लोग,
तो लक्ष्य रखे थे कि बिहार के किसी कोने से राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटा से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, और वो काम बहुत हद तक हो गया। तो हम लोगों ने अब लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि किसी कोने से दूर दराज इलाके से भी चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 5 घंटा से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इसलिए इतना सड़क और इतने पुल का निर्माण हो रहा। तो मुझे तो बड़ी खुशी है आज आपके बीच में उपस्थित होकर, और कितनी दूरी कहां से कहां की कितनी दूरी कम हो जाएगी आप सोच लीजिए। कुशेश्वर स्थान से खगड़िया की दूरी 80 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिधर देखिए उधर ही दूरी कम हो जाएगी। और अब ये जो पुल ये जो हम लोगों ने सड़क बना दिया है, एक बात और हम कह देना चाहते हैं, ये 6 मीटर ऊंचा है इसका बांध, उस पर सड़क बना। अब सड़क तो हम लोग बना दे रहे हैं, लेकिन बड़ा तेजी में लोग गाड़ी चलाने लगता है। कहीं किसी तरह से कुछ करवट बदल लिया, नीचे गिर जाएगा तो भारी एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान में रखकर, चूंकि रोड का तटबंध 6 मीटर ऊंचा है, इसलिए सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जन सुरक्षा के दृष्टिकोण से सड़क के दोनों ओर क्रैश बैरियर लगाया जाएगा। लोहे का हम लोग बैरियर लगाएंगे पूरे रोड में, ताकि कोई गिरे तो नीचे नहीं जाए, नीचे नहीं गिर पाए। तो ये भी करेंगे। आज जितना हो गया, इसके आगे यह भी काम हम लोग करेंगे। इसकी जानकारी हमने मुनासिब समझा कि आप सब लोगों को दे दें। और आज बड़ी खुशी की बात है कि अनेक चीजों का, कार्यक्रमों का शिलान्यास और उद्घाटन यहां से करवाया गया है। मैं देख रहा हूं पथ निर्माण विभाग जो दिल्ली मोड़ दरभंगा से भिंडा पथ, 2 आरसीसी पुल एवं पथ का उद्घाटन, उजान से घनश्यामपुर पथ में उच्च स्तरीय पुल एवं पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास, कमतौल भरवाड़ा पथ के 4थे किलोमीटर से आरसीसी उच्च स्तरीय पुल का निर्माण, उसका शिलान्यास हो रहा है। फिर पंचायती राज विभाग का पंचायत सरकार भवन का 3 बिरौल, कमरकला और ब्रह्मपुर मसवासी में निर्मित पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन और 5 पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास हुआ है। धनौली, मच्छी, कुरसो, मछैता, मिर्जापुर एवं गणेश बनौल, बलनी का शिलान्यास हुआ। और आप जानते हैं कितना प्रतीक है बड़ा पंचायत सरकार भवन। मेरा ये कंसेप्ट है, मेरा ये विचार रहा है। और आप 1100 से ज्यादा पंचायत सरकार भवन बन चुका है। पंचायत भवन हम नहीं बोल रहे हैं, पंचायत सरकार भवन बोल रहे हैं। पहले था सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार। हम लोगों की कल्पना है कि जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वैसे ही पंचायत सरकार। हमारा गांधी जी का जो विकेंद्रीकरण का सपना है, उसको हम साकार करना चाहते हैं। इसलिए पंचायत सरकार भवन, वहीं पर मुखिया जी बैठते हैं, वहीं पर सरपंच साहब बैठते हैं, सबकी सुनवाई करते हैं और तरह तरह का काम। कर्मचारी को खोजते रहता था लोग, राजस्व कर्मचारी कहाँ भेटाता था कर्मचारी सर, कितना मेहनत लगता था लोगों को राजस्व कर्मचारी को खोजने में, उसको भी वहां बैठाने का ये सब काम हम लोगों ने शुरू किया है। और तो कर ही रहे, और अब शुरू कर दिया है जो हम लोगों का लोक सेवा कानून है। लोगों को जो चाहिए, जात का प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र, आवास का प्रमाण पत्र, इस तरह के 52 सेवाएं जो लोगों को चाहिए, वो हम लोग प्रदान करते हैं प्रखंड स्तर पर। अब तय कर दिया है कि जहां जहां पंचायत सरकार भवन बन गया, कार्यरत हो गया, वहां पर लोक सेवा केंद्र भी बना देंगे। वहीं पर लोग दरखास्त दे देगा और उसको जाने की ब्लॉक जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने यहां दरखास्त दे देगा और वहीं से उसका दरखास्त ऑनलाइन हस्तांतरित होगा और उसका आ जाएगा, उसको वहीं से वो प्रमाण पत्र मिल जाएगा। और इसके साथ नया कानून हमने बनाया है, लोक शिकायत निवारण कानून। वो अनुमंडल और जिला स्तर पर है और विभागीय स्तर पर है, उसका भी एक केंद्र बना दिया है। अगर किन्हीं की कोई शिकायत है तो यहां भी जमा कर सकते हैं और जब उसकी सुनवाई होगी तो उनको उसके लिए पत्र आ जाएगा, वहां जाएंगे।
तो ये सुविधा लोगों को, तो हर पंचायत में 5 लोगों को, जो लोग हैं उसके लिए गाड़ी खरीदने के लिए 3 अनुसूचित जाति जनजाति और 2 अति पिछड़े वर्ग के लिए कि वो गाड़ी खरीदेगा 1 लाख रुपए तक का, या तो 50% का या 1 लाख रुपए अधिकतम तक का उनको हम सहायता देंगे। और आज हमको खुशी है, आज मेरे हाथी से 6-7 गाड़ियों को यही लोगों को दिलवाया गया। तो अब कैसा काम हो रहा है। अब गांव के अंदर भी हर घर नल का जल और हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, एक काम हम लोग कर रहे हैं। बिजली गांव, कस्बा, टोला सब जगह पहुंचा दिए और 31 दिसंबर का लक्ष्य था हर घर बिजली का कनेक्शन। जो परिवार चाहता है उसको बिजली का कनेक्शन 25 अक्टूबर को भी दे दिए। अब बोलिए, कोई कल्पना नहीं करता था कि बिजली आएगा, क्या हालत था। लोग दिया पर, ढिबरी पर, ललटेन के सहारे लोग अपना काम निकालते थे। अब क्या हो गया, अब बच्चा सबको घर में रखने के लिए क्या कहते थे लोग, अंधेरा में बाहर मत जाओ, बाहर भूत है, बच्चा सब घर में रहता था। अब तो बिजली आ गई, अब भूत का डर भी भाग गया और ललटेन की भी जरूरत खत्म हो गई। तो अब ऐसी स्थिति आ गई है। अब आप ही बताइए, आपने मौका दिया, हम लोग तो काम करते और हम लोगों का विश्वास है न्याय के साथ विकास, समाज के हर तबके का विकास, हर इलाके का विकास, उसमें हमारा यकीन है। इसलिए आज जितने जगहों का इन लोगों ने कराया है, और देखिए अब घर घर बिजली का कनेक्शन तो दे दिया, अब हम लोगों के लिए सिंचाई के लिए अलग से कृषि का सिंचाई के लिए फीडर का निर्माण करा रहे हैं। मुझे खुशी है 2 कृषि फीडर का आज शिलान्यास भी करवाया गया है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। हाया घाट और बहेड़ी प्रखंड के किसानों को कृषि सिंचाई हेतु अलग फीडर से कनेक्शन उपलब्ध हो जाएगा। तो अब एक किसान को भी घर का बिजली का कनेक्शन तो मिल गया, अब सिंचाई के लिए बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। और इसका लक्ष्य हमने निर्धारित कर दिया है 2019 अगला साल के 31 दिसंबर तक बिल्कुल हर गांव में कृषि के फीडर की व्यवस्था कर देंगे और हर कृषक जो इच्छुक होगा उसको बिजली का कनेक्शन सिंचाई के लिए उपलब्ध हम लोग करा देंगे पूरे बिहार में। और इसके अलावे जो पुराना और जर्जर तार है उस तार को भी बदल देंगे 31 दिसंबर 2019 तक। इसलिए कोई काम नहीं, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, सब तरह का काम हम लोग करते हुए और समाज सुधार का काम हम आपसे यही आग्रह करेंगे, सब मत छोड़िएगा। विकास के काम में हम कोई किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करते, हर तरह से काम करते रहते, लेकिन उसके साथ साथ समाज सुधार का अभियान चलाते। शराबबंदी, गाढ़ी कमाई का पैसा गरीब लोग शराब में गंवा देता था, घर में झगड़ा होता था, आज वो स्थिति बदल गई। मैं आग्रह करूंगा इसके लिए निरंतर मनोबल बनाए रखिए। कुछ तो गड़बड़ करने वाला लोग रहेगा ही, कुछ तो जहां मौका मिलेगा 2 नंबरी इधर से उधर दारू ले लेगा। आप सबको समझाइए और जितना है हर गांव में बिजली के खंभा पर टेलीफोन नंबर लिखवा दिए। अगर कोई 2 नंबरी धंधा करे उस टेलीफोन नंबर पर, मोबाइल तो सबको है, फोन कर दीजिए। जो फोन करेगा उसका मोबाइल नंबर और उसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा, बता दीजिएगा। 3 घंटा के अंदर पुलिस आएगी और उस पर कार्रवाई करेगी और आपसे पूछेगी फोन से कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं। ये भी काम हम कर रहे हैं, हमसे जितना संभव हम सब करते रहेंगे, लेकिन सिर्फ मेरा ही काम है, सरकार ही का काम है। आपके हित में काम है समाज सुधार का, आपका काम नहीं है। आप भी नजर रखिए, आप भी अभियान चलाइए। यहाँ बहनें बैठी हुई हैं, इन लोगों के कहने पर शराबबंदी लागू हुआ, लगातार अभियान चलाते रहिए। कोई अगर दिखाई पड़े कि कहीं ना कहीं पता चले पीता है, समझाइए, पियोगे मर जाओगे। 2 नंबरी जहरीला शराब पिला देगा,
मर जाओगे ये भी समझाइए, और दूसरा गड़बड़ करे उसकी सूचना दीजिए, पकड़वाइए भी। बाल विवाह से बचिए, दहेज प्रथा से मुक्ति पाइए। तो हम विकास का भी काम करते हैं और समाज सुधार का भी अभियान चलाते हैं। ये आप सबसे आग्रह। और जो सबसे जरूरी चीज है, बच्चों को पढ़ाना। लोग पढ़ा नहीं पाते थे, और मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बाद तो आगे पढ़ा नहीं पाते थे। हम लोगों ने लागू किया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कि बीए पढ़े, जो पढ़ाई पढ़ना है आगे पढ़े, यहां पढ़े, यहां के बाहर पढ़े, उसको 4 लाख रुपया तक का ऋण देंगे। और अगर नौकरी करेगा, रोजगार पाएगा तो पैसा लौटाएगा, अगर नहीं रोजगार पाएगा तो हम उसका पैसा भी माफ कर देंगे। लेकिन हम कहेंगे सब पढ़ो। और आप जितने लोग बैठे हैं सबसे कहेंगे, बेटा बेटी, पोता पोती, नाती नतनी सबको पढ़ाइए। और संकल्प लीजिए, पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा, हाथ उठा के बताइए। बहुत धन्यवाद। संकल्प लिए हैं, बाल बच्चा को पढ़ाइएगा, वो आगे बढ़ेगा, वही समाज को आगे बढ़ाएगा, देश को आगे बढ़ाएगा। इसलिए इतना ही कह करके मैं आप सब लोगों को नए साल की भी शुभकामनाएं देता हूं। आज 27 है, अब 4 दिन बचा है, उसकी मैं शुभकामना देता हूं। और दो बात मदन सहनी जी मांग कर रहे थे। सुपौल बौराव RWD यानी ग्रामीण कार्य विभाग से इसको पथ निर्माण विभाग में ग्रहण कर लिया जाएगा। ये उनके सुझाव को स्वीकार करते हुए, अब क्षेत्र है, ये बोले ही इनका बात नहीं मानेंगे कि इनको खराब लगेगा, और आप लोगों को भी लगेगा ये मंत्री है, इसका बातें नहीं माना जाता। इसलिए इनकी बात इन्होंने रखी है, तो इसको सुपौल बौराव जो RWD है, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट ग्रामीण कार्य विभाग, उससे पथ निर्माण विभाग में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसको और दुरुस्त कर दिया जाएगा। और दूसरा प्रस्ताव है, महेश्वर हजारी जी बोल रहे थे, हाटी सपहा पिपरा घाट पथ 6 किलोमीटर है, इसको भी बना दिया जाएगा और ग्रामीण कार्य से पथ निर्माण विभाग में लेकर के 6 किलोमीटर के इस सड़क को भी बना दिया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।